चलिए, let us continue with our lecture on solution. In the last lecture, I had told you about the about the relative lowering in vapor pressure. मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के सारे कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स आपको इलैबोरेट कर दिए थे और उसके बाद अंत में मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी। मैं बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करता हूं और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इसी समय डील करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 18। कैलकुलेट the mass of non-volatile solute that must be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. That is the our question, and we are given with molar mass of solute. That is 40. चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। Calculate the mass of non-volatile solute that must be dissolved in 114 gram of octane to reduce its vapor pressure to 80%. हमारा जो सॉल्वेंट है that is octane, वो कह रहा है इस ऑक्टेन में, इस 114 ग्राम ऑक्टेन में कितना मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर बने उसका वेपर प्रेशर 80% तक हो जाए। मतलब जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बने उसका वेपर प्रेशर 80% टू दैट प्योर कंडीशन हो जाए। तो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को जो डाटा गिवन है रेट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है कितना WA that is 114 ग्राम। ऑक्टेन का मोलिकुलर मास निकाल लिया जाए Me, octane is CaH18, तो 12 into 8 plus 18, 12 are 96 plus 18, that's come out to be 140. लीजिए हम कहते हैं let the vapor pressure of pure octane is x। प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर हमने x मान लिया है, मतलब PA0 is our x। अब क्या है, कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 80% हो जाए। तो vapor pressure of solution is equals to 80% of x
and that is 0.80x. चलिए लेट अस ट्राई टू सॉर्ट आउट इट. हमारे पास PA नॉट आ गया है, हमारे पास PA या PS आ गया. एक ही बात है, PA बोल लो या PS बोल लो. अब we have to calculate the mass of non-volatile solute. ठीक है, हम बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं. कैसे? हम कहते हैं PA नॉट माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू XB. PA नॉट इज X माइनस 0.80x अपॉन X, that is equals to XB. X कॉमन निकाल लिया, 1 minus 0.80, that's come out to be XB, that is 0.20 is equals to XB. XB की वैल्यू आ गई 0.20. अब देखिए, अगर मैं XB से सॉर्ट आउट करने जाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा. मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए XA की टर्म्स में ले आता हूं. I can write it XB equals to 1 minus XA. XA को इधर ले आता हूं, 1 minus 0.20, तो XA की वैल्यू आ गई 0.80. Now what is XA? XA is equals to NA upon NA plus NB. 0.80 ये हमें मालूम है. तो Na निकाल लेते हैं. यहाँ पर हमारे को सारी चीजें गिवन है. 114 upon 114, that's come out to be 1. Weight of the solvent upon molecular weight of the solvent. Weight of the solvent is 114, molecular weight of the solvent is 114. सब्स्टिट्यूट करते हैं. 1 प्लस NB हमें नहीं पता, 0.80 उधर ले जाते हैं. 0.80 1 प्लस NB, तो यहां से, या मैं इसको थोड़ा सा और आसान बना देता हूं. 1 डिवाइडेड बाय 0.80 is equals to 1 plus NB, 0 तो that's come out to be 5/4. 1 plus NB, 5/4 minus 1 is equals to NB, and we'll get 1/4 is equals to NB. Now NB is mass of solute upon molar mass of solute. मोलर मास ऑफ solute, जिसके मोल्स निकालने उसी का मास अपॉन मोलर मास. तो that's mass of solute and molar mass is 40, so we'll get 10 grams is equals to mass of solute. लीजिए, हमें यही निकालना था and we had calculated बड़ी आसानी से. It's quite easy. कोई मैंने रफ एंड टफ कैलकुलेशन नहीं करी, बिल्कुल साधारण सिंपल कैलकुलेशन. In that manner we used to sort out our numerical problems. You copy it down fast, then move on to the next numerical problem.
चलिए, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अभी मैं बड़ी साधारण प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं एंड आफ्टर डिस्कसिंग माय ऑल कंसेप्ट्स एंड फंडामेंटल्स, जब मैं सारे के सारे कंसेप्ट्स और फंडामेंटल्स इलैबोरेट कर दूंगा, डिस्कस कर लूंगा, देन विल डील सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस। मैं कुछ जेईई और नीट के लेवल के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, सो दैट दोस क्वेश्चंस विल मेक यू these topics much more clear. एक बात ध्यान रखी जाए, जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूं ऑन द बोर्ड, ऑल दोज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइड बाय साइड आप लोग स्टडी मटेरियल से जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, यू स्टार्ट डूइंग। स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको करना स्टार्ट करें एंड विल डिस्कस योर डाउट्स। जो डाउट्स आएंगे हम उसको इकट्ठे डिस्कस करेंगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that relative lowering in vapor pressure is a colligative property. आपको प्रूव करना है कि relative lowering in vapor pressure is a colligative property, और मैंने आपको बताया था जब भी हमें किसी प्रॉपर्टी को प्रूव करना होगा कि वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, देन विल ट्राई टू प्रूव इट। हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू प्रूव दैट प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। उस प्रॉपर्टी को मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जब हम ऐसा कर देंगे देन बाय डिफॉल्ट इट मींस दैट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए, तो relative lowering in vapor pressure is given as PA naught minus PA upon PA naught XV. XV is the mole fraction of solute. हम कहेंगे we can write that XV in that manner, NB upon Na plus Nb. Now, as I told you, colligative property is applicable to dilute solutions. हम कहेंगे for very dilute solution, for very dilute solution, बहुत ही ज्यादा dilute solution के लिए Na plus Nb is approximately equals to Na, because as Nb is very smaller than Na। क्योंकि dilute solution है, मतलब solute की मात्रा कुछ ज्यादा खास है नहीं, it's very less, बहुत कम है, तो Nb बहुत कम होने की वजह से it's negligible। Na plus Nb is approximately equals to Na, ऐसा हम मान लेते हैं। Now Pa naught minus PA upon PA naught is equals to NB upon Na। Now मैं इसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखता हूं, PA naught minus PA upon PA naught is equals to NB moles of solvent, weight of solvent upon molar mass of solvent। Pa naught minus Pa naught Nb weight of solvent into Ma means molar mass of solvent। Now observe it,
Ma is molar mass of solvent, that is a fixed quantity, is a constant. Moles of a solute upon weight of solvent. What does it becomes? It becomes molarity. इसको ग्राम्स में 1000 में केजी में करना है, तो हम यहाँ पर 1000 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, केजी में हो गया, और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ग्राम्स में था अब तक, केजी में करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्जर्व इट। इट्स ए कांस्टेंट, मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, Mb upon Wa means moles of solute upon weight of solvent in kg, and that's come out to be molarity, and I can write it as constant हटाता हूं, इक्वल्स टू का साइन हटाता हूं, Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट is directly proportional to molarity, and hence is a colligative property. In that manner, we used to prove that relative loading in a vapor pressure is a colligative property. So again, please copy down fast. फटाफट कॉपी कर लिया जाए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। दैट्स व्हाई दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज how Rod's law is a special case for Henry's law. मैं पहले समझाऊंगा फिर इसका आंसर लिखूंगा। How Rod's law is a special case for Henry's law या special case of Henry's law। बड़े ध्यान से समझेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। How Rod's law is a special case for Henry's law। हम दोनों ही लॉ पढ़कर आए हैं। हेनरीज लॉ स्टेट दैट, हेनरीज लॉ क्या कहता है मैं वो बताता हूं पहले, और फिर आपको बताता हूं कि कैसे समझेंगे। हेनरीज लॉ कहता है solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of gas। जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के ऊपर जो गैस है, उस गैस की solubility है that depends upon the partial pressure of that gas।
और हमने देखा था फॉर सॉल्युबिलिटी वी यूज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन विल बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी. हमने देखा था P is equals to KH into XB. Partial pressure of gas, the partial pressure of solute is directly proportional to XB or is equals to KH XB. That is according to Henry's law. According to Henry's law. And Rolle's law. Rolle's law क्या कहता है? Rolle's law ने कहा partial pressure of vapors or gaseous phase is equals to PA naught x. जो वेपर्स का पार्शियल प्रेशर है that will be equals to its PA naught x, that means that will be directly proportional to its mole fraction. That is according to Rolle's law. देखिए यहां पर जो गैस है that is my उसकी जो मोल फ्रैक्शन है that is XB और उसके द्वारा लगने वाला जो प्रेशर है that is P. यहां पर जो वेपर्स है वो किसके A के, मतलब जो गैस है that is A, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और अगेन that is पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस. यहां पर भी पार्शियल प्रेशर है. अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड दैट P प्रेशर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन. यहां पर प्रेशर गैस की बात हो रही है, मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं. प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस. और अगर मैं इसको लिखूं तो प्रेशर ऑफ गैस मतलब वेपर्स is directly proportional to PA and mole fraction of that gas particles. जितनी ज्यादा गैस की पार्टिकल्स की मोल फ्रैक्शन होगी उतना ही ज्यादा partial pressure of that gas होगा. If you will compare it, you will find that the difference is in the constants. Difference क्या है? सिर्फ और सिर्फ constant का है. मतलब when PA naught becomes equals to KH, जब PA naught KH के बराबर हो जाए, ऐसी कंडीशन जब PA naught KH के बराबर हो जाए, then that situation Rolle's law become a special case of Henry's law. उस सिचुएशन में Rolle's law Henry's law का एक स्पेशल केस बन जाएगा. भाई Henry's law सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा था और यहाँ पर सिर्फ उसके ऊपर जो वेपर्स है उसकी बात हो रही है. जो वेपर्स हैं वो भी तो जाकर सोल्यूबल होंगे उसके अंदर, पानी के अंदर जो इवेपोरेट करके गए हैं वेपर्स वो भी तो जाकर सोल्यूबल होंगे ना. तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर ये दोनों कांस्टेंट बराबर हो जाते हैं और उस सिचुएशन में रॉल्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. तो हम आंसर लिखते हैं व्हेन PA naught becomes equal to KH, then at that situation Rolle's law become a special case of Henry's law. That is the answer of that question. जब KH और PA naught की वैल्यू बराबर हो जाए उस सिचुएशन में Rolle's law Henry's law का स्पेशल केस बन जाता है. That's
are the some numericals on relative lowering in vapor pressure. You please copy it down fast, and next we'll elaborate the next colligative property, that is elevation in boiling point. Relative lowering in vapor pressure को समझने के बाद, इनके न्यूमेरिकल्स को देखने के बाद, my next lecture will be on elevation in boiling point. अब मैं अपनी second colligative property को elaborate करूँगा. You please copy down fast.